जज साहब, हम तो इनके इश्क में गुलाम बन चुके थे। हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये हमारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। हमने बहुत बार इनको रोका, काफी बार मिन्नतें भी की, पर युग के सर पे शैतान सवार था और ये अपने आप को रोक नहीं पाए और वो कर बैठे जो इनको नहीं करना चाहिए था। जज साहब, इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम कुछ कहना चाहते हो अपने डिफेंस में? इसका मतलब है कि तुम्हें अपना गुनाह कबूल है। जी जी। जी नहीं, ये गुनाह कबूल नहीं है। आप कौन? हम इनकी पत्नी हैं और हम इनके डिफेंस में कुछ बोलना चाहते हैं। आप वकील हैं? नहीं योर ऑनर, हमने तो वकालत भी नहीं की। देखिए, कोर्ट इस तरह किसी को भी जिरह करने की इजाजत नहीं देता। योर ऑनर, हम इस केस के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है। योर ऑनर, इस लड़की ने हमारे पति पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। हमें अपने पति को निर्दोष साबित करने का मौका दीजिए प्लीज। योर ऑनर, एक पत्नी को अपने पति की ढाल बनने का भी हक नहीं है। कोर्ट इस तरह की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन ये एक खास केस है, इसलिए हम आपको इसकी इजाजत देते हैं। ध्यान रहे, आपके पास सिर्फ एक मौका है, ओनली वन चांस। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू सो मच। प्लीज। योर ऑनर, मिस गौरी झा जो कहानी बुन रही है, उससे ये बात पूरी तरह से साफ नहीं होती कि हमारे पति युग ने इन पर कोई जोर जबरदस्ती की है। तुम्हारे पति ने हमारी इज्जत लूटी और हम यहां बैठकर कहानियां सुनाएंगे? रियली? देखिए, प्लीज आप एक मिनट शांत रहें। प्लीज कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू योर ऑनर। सबसे पहली बात ये, मिस गौरी झा ने कहा था कि युग ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, इसलिए ये भाग नहीं पाई। पर सच तो ये है कि उस दिन दरवाजे में कुंडी थी ही नहीं। कुंडी तो कल लगी थी।
ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठी है ये। अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कहानियां बना रही है यहाँ पे सबके सामने। जज साहब, गुड्डी थी, बात थी, मे भी हो सकता है कि छीना झपटी के वक्त वो टूट गई हो। हमारे पास इसका एक सबूत है, क्या हम उसे पेश कर सकते हैं? इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। चाची जी, योर ऑनर, ये वही इंसान है जिन्होंने कुंडी लगाई थी। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। आपका नाम? जी राम प्रसाद शर्मा। आपका काम? जी मैं कारपेंटर हूँ। एक बात बताइए, क्या कुछ दिन पहले गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने आपको कमरे की कुंडी लगाने के लिए बुलाया था? जी कल। तो कुंडी आपने कल ही लगाई होगी। जी ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, हम आपके सामने एक और सबूत पेश करना चाहते हैं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। दादी, दे रहे। मिस झा, क्या आप इस कप को पहचानती हैं? हाँ या ना? लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई, या फिर आप जानबूझकर कुछ बोल नहीं रही हैं। हाँ, ये वही कप है जिसमें युग अपनी कॉफी पीते हैं। तो फिर ये बताइए, उस दिन जब आप गेस्ट हाउस में गई थी तो क्या युग कॉफी पी रहे थे? हाँ। That's it, योर ऑनर। उस दिन इस कप में कॉफी के साथ कुछ और भी मिला था। और ये रही उसकी टॉक्सिक रिपोर्ट। क्या हम ये दे सकते हैं? एथ्रोफिनॉल? यस योर ऑनर, एथ्रोफिनॉल। काफी देशों में इसे ड्रग रेप कहा जाता है। योर ऑनर, इसे लेने से इंसान की सोचने समझने की शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है। उसे अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स का गुलाम बना देती है। इन शॉर्ट, इंसान अपने कंट्रोल में ही नहीं रहता है। और ऐसे में जो चाहे जैसे चाहे का इस्तेमाल कर सकता है।
योर ऑनर, इसीलिए युग को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए जज साहब, अपने पति को बचाने के लिए बस कुछ भी कहानियां बना रही है। जो बात करो गौरी। अगर ऐसी बात है तो जब जोर जबरदस्ती हुई तो तुम चीखी क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं? औरत होकर तुमने मदद भी नहीं मांगी। अगर ऐसा होता ना तो पड़ोसियों को तुम्हारी आवाज सुनाई देती, जो कि नहीं सुनाई दी। क्यों? अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना तो तुम युग का मुंह नोचती, आंखें नोच लेती। और अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो फिर तुम्हारे शरीर पे कोई निशान क्यों नहीं है, या युग के शरीर पे कोई निशान क्यों नहीं है? पता है क्यों? क्योंकि तुम झूठी हो। योर ऑनर, आपके इस कोर्ट में किसी मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए तो उसके विक्टिम हमारे पति होने चाहिए, क्योंकि योर ऑनर सच बात तो ये है कि गुनाह इनके साथ हुआ है। योर ऑनर, किसी ने सोची समझी साजिश के तहत हमारे पति को फंसाया है। योर ऑनर, धाराएं लगनी चाहिए तो इस गौरी छापे लगनी चाहिए। 376 फॉर रेप, 120 फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 420 फॉर चीटिंग, and 210 for misleading the police by giving false information. झूठ है ये, सब कुछ झूठ है। हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब झूठ है, झूठ है। ऑर्डर, ऑर्डर। सबूतों का मुआयना करने के बाद ही ये अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ये अदालत लंच तक के लिए मुलतवी की जाती है। अब कुछ नहीं कर पाओगी तुम, रियली। वी विल सी। ये जो तुम्हारा हम गौरी झा है और हम कभी नहीं हारते, ये एटीट्यूड है ना, ये छोड़ दो। कुछ पलों बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। अरे कुछ नहीं होगा बउआ, तुमको काली जैसी धर्मपत्नी पाए हो। तुम्हारा बाल भी नहीं बांका कर सकती वो लड़की। अरे का मुंह तोड़ जवाब दी हो का? अरे मुंह ऐसा चिक्कू जैसा हो गया था। पर कली तुम्हें सबूत मिले कैसे? जिस इंसान को आप दिल से चाहते हो, अगर वो तकलीफ में, तो राम जी खुद मदद कर देते हैं। बहुत बचा लिया तुम्हें तुम्हारे राम जी ने, पर बस अब और नहीं। क्या है? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? हाँ, एक औरत आई थी हमको ढूंढते बस्ती में, बता किए तो मालूम चला कि उस ताली की अम्मा है, मंजरी झा। मंजी मत तुम्हें कैसे जानती है? अब हमें क्या पता। देखो दीदी, तुम जितना बोले थे हम उतना कर दिए, आधा पैसे के लालच में और आधा डर के मारे।
अब ना हमको एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना, बता देते हैं। हम तो जज साहब के सामने ना सब कुछ बक देंगे। पर योर ऑनर, हमने इतने सारे सबूत दिए, क्या वो काफी नहीं थे? देखिए, कोर्ट भावनात्मक रूप से कोई फैसला नहीं करती। इस बात में कोई शक नहीं कि युग चौधरी ने जो कुछ भी किया वो दवा के नशे में किया, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि गौरी झा ने ही उसकी कॉफी में वो दवा मिलाई थी। हमें केस के हर पहलू पर गौर करना होता है। हो सकता है कि युग चौधरी ने अपने आप को बचाने के लिए ही ये सब प्लान किया हो। ये सच है कि कोर्ट के सामने काफी सबूत हैं, लेकिन वो सबूत इतने ठोस नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। इसलिए ये अदालत इस बात को मद्देनजर रखते हुए युग चौधरी को 30 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश देती है। एक मिनट जज साहब, ये कहां से टपक पड़ी? ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, अपनी जजमेंट सुनाने से पहले बस आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, आप कोर्ट की कार्रवाई में बाधा पहुंचा रही हैं। रियली सॉरी मिलॉर्ड, हम बस आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जज साहब, किसी की जिंदगी का सवाल है, बस एक बार इस वीडियो को देखने दीजिए प्लीज। ये रिकॉर्डिंग देखने के लिए टीवी का इंतजाम किया जाए। गौरी झा को धमकी दे रही हो तुम? समझती क्या होता है आपको? हमें फंसाओगी? दीदी हम चिल्लाए देंगे, बता रहे हैं। जब हरे हरे नोट मिल रहे थे तब तुम्हारी जबान नहीं चल रही थी। खुद तो जैसे तुम बड़ी दूध की धुली हो, अपनी ये बहनिया के पति को झूठे केस में फंसा रही हो। हाँ, तुम्हारे कहने पे ना हम ही मिलाए थे वो दवाई युग की कॉफी में। जिसको पीने के बाद तुम उसके साथ, हमारी तो जबान भी गंदाती है कहते हैं। ठूसो अपने मुंह में। आइंदा से अगर तुमने हमें फंसाने की कोशिश की ना, सबसे पहले तुम फंसोगी, याद रखना। हाँ, कितना सुंदर है। छोटे लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, अपनी औकात भूल जाते हैं। इसका तो कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। साइलेंस प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत युग चौधरी को बाइज्जत रिहा करती है।
इसके साथ ही गौरी झा को कोर्ट और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में 2 माह के कारावास की सजा सुनाती है। और सरकार द्वारा महिलाओं को दिए गए हक का दुरुपयोग करने के जुर्म में 1 माह की सजा और सुनाती है।